तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं डे 2 10 मिनट शो में करेंगे। आज हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे 10 मिनट के अंदर। तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, ये हर एक क्वेश्चन जो है भाई 4 से 5 एग्जाम में रिपीटेड है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग ये करना कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो है पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट चलते हैं, 10 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन करने हैं, तो बिना टाइम गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? विस्थापन क्या है? तो विस्थापन क्या होता है आपका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिश 2 पॉइंट्स। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वही आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? विच इज स्केलर? इसमें में से अदिश राशि कौन सी है? तो इसमें से अदिश राशि कौन सी है आपकी भाई? ऑप्शन नंबर सी, स्पीड जो है आपकी अदिश राशि है। बाकी सारे जितने हैं ये सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच इज वेक्टर? इसमें से सदिश कौन सा है? तो सदिश कौन सा है मेरे भाई? वेलोसिटी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? हम लोग जानते हैं क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड। अब एक क्वेश्चन का आप जरूर जवाब दीजिएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अ बॉडी मूव्स 10 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वेस्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कहने का मतलब 10 मीटर वो ईस्ट जाती है और 10 मीटर फिर से क्या आती है? वो वापस लौट के वेस्ट आ जाती है। ठीक है, पूर्व जाती है फिर पश्चिम आती है। अब बताइए कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शुरुआत और अंतिम बिंदु के बीच में दूरी। तो शुरुआत बिंदु ये थी और अंतिम बिंदु भी यही है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस जो है बिल्कुल जीरो हो जा रही है, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आएगा? जीरो आएगा। अब अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और वहां पे से जाकर फिर से आप वापस वहीं पॉइंट पे लौट आते हैं और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? जीरो आएगा भाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेग कांस्टेंट होगी, तो त्वरण क्या होगा आपका? तो त्वरण क्या होगा भाई हमारे? हम लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब ये दोनों चीज हमारे क्या है? कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका? त्वरण क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन बटे समय। ये आपका जो है राइट ऑप्शन है, होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, A car increases speed from 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक है, एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक 5 सेकंड में जाती है, उसका तुरंत बताइए क्या होगा? तो फॉर्मूला भी हमने आपको बताया, ए इज इक्वल टू क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 दी गई है, और यू की वैल्यू कितनी दी गई है? यू की वैल्यू 10 दी गई है, और अपॉन टाइम कितना दिया गया है आपका? 5 दिया गया है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 अपॉन 5 आ जाएगा। काटेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यह समीकरण क्या दर्शाता है? तो यह समीकरण क्या दर्शाता है भाई? वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, वेग और समय का रिलेशन बताता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है? अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जहां पे यू इसका टू क्या हो जाएगा? कोई बॉडी है अगर विराम में है तो उसका यू क्या होगा? यू मेरे भाई जीरो होगा। उसका शुरुआती वेग क्या होगा? वो होगा हमारा जीरो। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स। जो आपका डिस्टेंस टाइम दूरी समय ग्राफ की ढाल है वो क्या देती है आपका? तो आप लोग जानते होंगे वो आपका क्या देता है? वेलोसिटी देती है। क्या देती है मेरे भाई? वेलोसिटी देती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप का देता है हमारा, क्या देता है मेरे भाई? आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया जो अंडर वीटी ग्राफ होता है उसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है विस्थापन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिएगा ये, यू आपका जीरो दिया गया है, वी आपका 20 मीटर पर सेकेंड और टी आपका दिया गया है 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फॉर्मूला पता है आप लोगों को, v माइनस यू अपॉन टी होता है फॉर्मूला हमारा। वेलोसिटी हमारी दी गई है 20 और आपका u दिया गया है 0 और टाइम आपका दिया गया है 4। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 बटे 4 हो जाएगा। अब काटेंगे इसको, 4 पंचे 20। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका आंसर रहेगा। तो कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज,
ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं हम लोग? रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, कोई भी बॉडी मतलब अपनी स्पीड ही ना चेंज करे तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ठीक है, मान लो आप यहाँ से कहीं भी जा रहे हो, आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 मीटर चाहे ब्रेकर आ जाए चाहे मोड़ आ जाए, आप 5 मीटर पर सेकंड से नहीं कम कर रहे हो, तो वो होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर आपकी चेंज करो, इफ स्पीड चेंजेस, तो अगला क्वेश्चन यही है हमारा, तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो क्या होगा? आपकी स्पीड जो है चेंज होगी, नॉन सेम होगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मेरे भाई? तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है मेरे भाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, इक्वेशन इज एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो है, ये इक्वेशन क्या बताती है? तो आप लोग जानते हैं, ये इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, विस्थापन फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? u इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3, फाइंड v। तो v आप कैसे फाइंड करोगे? हम लोग जानते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहां से हम इजिली फाइंड कर लेंगे। देखिए, u की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 दी गई है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 है। t की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहां से हम निकाल लेंगे 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा हमारे पास? 11 आ जाएगा। 11 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इफ v इज इक्वल टू यू, हम जानते हैं फॉर्मूला इसका क्या होता है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएं तो a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? 0 आएगी। क्या आएगी मेरे भाई? 0 आएगी। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है? वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ, वेलोसिटी किसका रेट होता है? डिस्प्लेसमेंट का। किसका रेट होता है मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट का रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है? स्पीड इज ऑलवेज, स्पीड हमेशा क्या होती है मेरे भाई? हमेशा स्पीड क्या होती है? पॉजिटिव होती है। लेकिन यहीं पे पूछा जाए वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर बॉडी कोई आपकी फ्री फॉल कर रही है तो आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो जी के बराबर होगा। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी होती है मेरे भाई? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है? वैल्यू ऑफ जी, अभी आपको बता चुके हैं हम, वैल्यू ऑफ जी क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है? u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू 2 है, तो बताइए s की वैल्यू क्या होगी? मतलब आपको फाइंड करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, इस फॉर्मूले से निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो u की वैल्यू अगर 0 है तो पूरा पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हाफ a की वैल्यू क्या दी गई है आपकी? 10 दी गई है, और t की वैल्यू क्या दी गई है आपकी? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा जो हम समझा रहे हैं। तो इसीलिए आप जो है अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली भैया मैं सेशन लाने वाला हूं आपको 10 मिनट में 40 क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as दिया गया है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है? इफ v इज इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट आपका क्या है? इफ अगर b इक्वल टू 0 है तो ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? रेस्ट पे है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, इफ a इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब हमारा जो है आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली क्या होगी? एक्सेलरेटेड होगी। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो क्या होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगी। क्वेश्चन नंबर 30 आता है आपका, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये किसका फॉर्मूला है? ये डेफिनेशन भी है और फॉर्मूला भी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 32वां क्वेश्चन बोल रहा है, अ कार स्टॉप्स फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? कोई कार है अगर स्टॉप करती है, ठीक, रुक जाती है, तो उसकी जो है फाइनल वेग क्या होगा? उसका फाइनल वेग जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 33,
इफ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज जीरो, अगर वीटी ग्राफ का स्लोप जो है अगर जीरो हो जाता है तो उसका एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते 34वां, डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है भाई मेरे, पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 35वां, वेलोसिटी कैन बी, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है। तो ऑल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी, एवरेज वेलोसिटी जो होती है हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होती है वो होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, एवरेज स्पीड क्या होती है, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगला पहुंचते हैं हम लोग 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन आपका क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज टू जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, पॉजिटिव भी ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39, इफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो कौन सा मोशन होगा, वो 1D मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, 1D मोशन होगा। ठीक मेरे भाई, तो कैसा होगा मोशन में, 1D मोशन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 40वां क्वेश्चन है आपका मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कैसा होगा मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमारा हो जाएगा जीरो। तो भाई मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए, और अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मैंने डाल दिए हैं। टेलीग्राम का आपका लिंक जो है यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जाकर लिंक पर क्लिक करना, टेलीग्राम पे जाना, ये पूरी पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी। और कल हम लोग करेंगे हमारा जो है मोशन 2D के करेंगे, तो फटाफट सभी लोग भाई जो है डेली हमारे साथ जुड़ो और इसी तरीके से फिजिक्स अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग डेली 10 मिनट देकर। तो चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।